सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 2 आम का मौसम कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। हमने इसके प्रश्नोत्तर मौखिक और लिखित दोनों ही कर लिए हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली है, जीने की राह समझ ली है। और बेटा, अब बारी है भाषा की दुनिया की। आज 29 अप्रैल को अपन पेज नंबर 16 और 17 बुक एक्सरसाइज को करेंगे और समझेंगे। तो भाषा की दुनिया में बेटा सबसे पहले है श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द हैं 8। इनको उंगली लगा के 2 या 3 बार हमें पढ़ना है और याद करना है, और रफ कॉपी में भी 3-4 बार लिखना। फेयर में तो 1 बार लिखना ही है आपको। इंसान, आनंद, समझदार, कूड़ा, निश्चिंत, भलाई, मजाक, उत्साह, है ना। इन शब्दों को उंगली लगाकर आपको बार बार 2-3 बार पढ़ना है और रफ कॉपी में लिखना है। अब है प्रश्न 2। गांव एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है ना। किसान एक व्यक्ति का नाम है और गाय एक प्राणी का नाम है। गुठली एक वस्तु का नाम है। तो बेटा, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताने वाले ये शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम नाउन कहते हैं, है ना। अब इसमें भी क्या है बेटा, इन शब्दों में जो संज्ञा शब्द हैं उन पर गोले लगाइए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो संज्ञा शब्द हैं उन पर हमको गोला लगाना है। सबसे पहले है ईश्वर। ईश्वर नाम है तो हम इस पे गोला लगाएंगे। दूसरे नंबर पे तैयार, ये संज्ञा नहीं है। तीसरे नंबर पे आम, आम संज्ञा है, इस पे हम गोला लगाएंगे। पिता, पिता पर गोला लगाएंगे। बेटा, बेटा पे गोला लगाएंगे। साफ, नहीं। अच्छा, नहीं। वहाँ, नहीं। सोचा, नहीं। कान, कान पर हम गोला लगाएंगे। अब शब्द पे भी हम गोला नहीं लगाएंगे। पेड़, पेड़ पर हम गोला लगाएंगे। फल, फल पर भी हम गोला लगाएंगे। चाहिए, नहीं। बीमार, नहीं। इन पे हम नहीं लगाएंगे। देखिए, हमने इस ब्लॉक में कितने शब्दों को गोला लगाया है? ईश्वर, आम, पिता, बेटा, कान, पेड़ और फल। अब है बेटा प्रश्न नंबर 3, भाषा की दुनिया का प्रश्न नंबर 3। शब्दों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए। अपने को मैच करना है इनको, है ना। सबसे पहले क नंबर पर है मदद। मदद शब्द से मिलता जुलता क्या है? सहायता, है ना। सहायता के पहले हम क लिख लेंगे। ख है बेटा। बेटा जैसा एक और शब्द इधर मिलेगा हमको, हाँ ये रहा, पुत्र। पुत्र के पहले आप ख लिख देंगे। ग है किसान और इधर है हमारे पास कृषक। कृषक के पहले आप ग लिख देंगे, है ना। विश्वास, विश्वास माने भरोसा, तो भरोसा के पहले आप घ लिख देंगे। फिर है अंगा पे पेड़। पेड़ माने इधर वृक्ष पे आप अंगा लिख देंगे। च है कार्य। कार्य माने काम, तो काम के पहले आप च लिख देंगे। ये हमारा हो गया मैच द कॉलम, है ना। उनके अर्थों से हमने मिला दिया। अब है नंबर 4। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो क वाला है बेटा पारा चढ़ जाना। पारा चढ़ जाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ऊपर उठ जाना, मौसम गर्म हो जाना, क्रोध आना, है ना। पारा चढ़ जाना मैंने गुस्सा आना होता है। तो नंबर 3 पर हम टिक करेंगे। ख है बेटा इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द है इकट्ठा,
इंसान, सूझबूझ। देखो सबसे पहले तो संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त माने जॉइंट, जुड़ा हुआ अक्षर। कौन से वाले शब्द में दिख रहा है हमको? इकट्ठा। इकट्ठा में देखो ट और ठ दोनों मिले हुए हैं ना, दोनों मिलके एक अक्षर बना है, तो ये संयुक्त अक्षर हो गया। तो हम नंबर 1 पर ही टिक करेंगे। उसके बाद है बेटा ग। ग में है इस शब्द में नुक्ता नहीं लगता है। नुक्ता किसे कहते हैं? जो अक्षर के नीचे हम बिंदु लगाते हैं ना बेटा, उसको हम नुक्ता कहते हैं। तो ये नुक्ता जो है अक्सर विदेशी भाषा के शब्दों में लगता है, जैसे जमीन उर्दू भाषा का शब्द है ना, और अंग्रेजी जा के नीचे बिंदी लगी है ना, उस बिंदी को हम क्या बोलेंगे? नुक्ता। तो जमीन, जाकर, जरूर। तो जरूर में बिंदी लगती है, नुक्ता लगता है, जमीन में लगता है, लेकिन जाकर में नहीं लगता। तो ये नंबर 2 पर हम टिक करेंगे। अब है बेटा रचना का संसार। रचना का संसार में क्या है? सबसे पहले हमने आपको बताया था जीने की राह और रचना का संसार, इनमें 5-6 चीजें होती हैं। 5-6 चीजों में से आपको जो एक सबसे अच्छा लगता है उस पर आपको अपने शब्दों में, अपने विचारों में एक पैराग्राफ लिखना है, और पिक्चर भी आप बना सकते हैं। तो एज ए प्रोजेक्ट चैप्टर के लास्ट में आप कॉपी में करेंगे इसको। आप पाठशाला से लौट रहे हैं, अपने रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ आपने देखा, तब आप क्या करना चाहेंगे और क्यों? तो इस चीज को आप सोचें, है ना। तो अगर रास्ते में केले का छिलका दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इस बात को सोचो आंख बंद करके, और फिर करेंगे और क्यों करेंगे उस चीज को भी आपको लिखना है। कुछ फलों में एक बीज होता है और कुछ फलों में कई बीज होते हैं। अलग अलग प्रकार के फलों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। ये चीज भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे जामुन है, जामुन की एक गुठली होती है, आम की एक ही गुठली होती है, और जामफल है, जामफल में, अमरूद में कई गुठलियां होती हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। और जैसे कई होते हैं जिनमें बीज एक होता है, कई होते हैं जिनमें बीज कई होते हैं, है ना। और आम किस मौसम में फलता है, इस बात पे भी आप 4-5 वाक्य लिख सकते हैं। आम का एक पिक्चर बना के या आम के पेड़ का पिक्चर बना के आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आपको इन 5 चीज़ों में से जो भी अच्छा लगता है एक चीज़ आप एज ए प्रोजेक्ट अपनी कॉपी में लास्ट में करेंगे। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, आज जो हमने पुस्तक अभ्यास किया है ना, उसको आपको अपनी पुस्तक में पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।